तो अगर मेलबर्न में मिरेकल देखने को मिला और सिडनी में शानदार सेव, तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि गाबा में घमासान देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये दोनों टीम जो है ना वो हार नहीं मान रही। आखिरी तक मुकाबला जा रहा है। और बतौर क्रिकेट फैन आपको और क्या चाहिए? आखिरी दिन है टेस्ट मैच का, आखिरी दिन है सीरीज का, और तीनों नतीजे अभी भी मुमकिन है। तो ढेर सारी बातें हैं हमारे को ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे में करने के लिए। मैं हूं निखिल नाज और मेरे साथ जुड़ेंगे आकाश चोपड़ा। तो मैच का हाल कुछ ऐसा है कि अभी भी 324 रन भारतीय टीम को चाहिए। एक भी विकेट नहीं खोला। बहुत ही थोड़े समय के लिए आए थे वहां पर रोहित शर्मा, एक चौका लगाया था। बहरहाल आकाश, आपसे ये सवाल अब ज्यादातर लोग जानना चाहेंगे कि कहीं डिक्लेरेशन करते हुए देरी तो नहीं कर दी टीम पेन ने यहां, क्योंकि बारिश के आसार भी हैं आखिरी दिन और भारतीय टीम तो ये लेकर खुशी होगी। हाँ, मतलब दिल से तो यही आवाज आ रही थी कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, पर फिर भी हम तो कंप्लेन नहीं कर रहे थे, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो जितनी देर वो बैटिंग करेंगे उतना कम ओवर भारत को खेलने पड़ेगा। और इसके चलते अब ये दो ही कारण हो सकते हैं कि इतना लेट डिक्लेरेशन क्यों हुआ है निखिल। या तो ये वो कहते हैं ना, हैशटैग रिस्पेक्ट आजकल सोशल मीडिया में, तो ये भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि पिछले मुकाबले में इतने सारे ओवर चाहिए थे पर आउट नहीं कर पाया। इस टीम में तो अब पंत के साथ साथ रोहित भी हैं, और रोहित अगर खेल जाते हैं, दोनों मिलकर खेल जाते हैं, तो 300 रन तो ये बड़े आसानी से एक दिन में बना देंगे। ये आपके जहन में चल रहा होगा, तो ये एक रिस्पेक्ट आपने अर्न की है, या फिर थोड़ा सा जो ऑस्ट्रेलियंस थे वो थोड़े से डरे हुए थे कि हो सकता है कहीं एक बाजी जो है उल्टी ना पड़ जाए। एक बात ये हो सकती है, और दूसरी हो सकती है वो WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, क्योंकि यहां से अगर ड्रॉ भी मिलता है ऑस्ट्रेलिया को तो वो टॉप 2 में बने रहेंगे। अगर कहीं ये मुकाबला हार जाते हैं तो फिर वो टॉप 2 से निकलकर तीसरे पे आ जाएंगे, और अगर तीसरे पे आ गए तो अगर साउथ अफ्रीका वाला वो श्रृंखला हो ही ना इनकी, जिसके लग रहे हैं कि शायद नहीं होंगे, तो फिर ये वहां क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या यहाँ ऑस्ट्रेलियन टीम वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी छोड़कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बारे में ऑलरेडी सोचने लगी है? ये एक सवाल है जो शायद हम सब जानना चाहते हैं। दोनों पॉइंट्स आपके बड़े जायज हैं आकाश, लेकिन लगता है जैसे आपने कहा थोड़ा डर भी आ गया भारतीय टीम को देखकर ना, जैसे वहां पर सिडनी में उन्होंने प्रदर्शन किया। बहरहाल पहले पॉइंट का हम रुक कर रहे हैं, वो है शानदार सिराज का सुपर शो। कई बार हम देखते हैं ना जीवन में ऐसा होता है, कभी आप कोई एक अनुभवी इंसान को अपने जीवन से खो देते हैं ना, तो रातों रात आप मच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। कुछ वैसा ही सिराज के साथ हुआ भाई, सारे दिग्गज चले गए, अब वो ही सबसे ज्यादा अनुभवी थे, और अपने तीसरे टेस्ट मैच में ही ऐसा लग रहा है कि वो कई सालों से खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट। देखिए, उनके तो अपने जीवन में भी यही हुआ है ना निखिल। आपके परिवार का सबसे बड़ा इंसान चला गया। तो उनके पिताजी का देहांत हुआ था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं घर नहीं जाऊंगा। 20 साल उनके पिताजी ने ऑटो चलाया था, ये सोचकर कि मेरा बेटा इंडिया के लिए खेलेगा। अब वो इंडिया के बहुत करीब थे, तो फिर यही सोचा कि पिताजी भी यही चाहेंगे कि मैं वापस ना जाऊं, क्योंकि अगर गया फिर हार्ड क्वारंटीन, शायद मैं वापस खेल ही ना पाऊं। तो वो उन्होंने एक बहुत टफ कॉल ली थी, और हम सबकी उनके साथ बहुत सहानुभूति थी उस समय। अब आपको तीसरे ही मैच में लीडर ऑफ द पैक बना दिया जाता है, जहां आप ऑलमोस्ट वो पांचवें सीमर होते थे, लेकिन यहाँ पर आप पहले सीमर के रूप में खेल रहे हैं। पहले इनिंग में भाग्य का उतना साथ नहीं मिलता, पर दूसरी पारी में मतलब आप कमाल करते हैं। तो ये तो बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। ये वो स्टोरी है कि जिससे मतलब दिल आपका बहुत खुश हो जाता है देखकर कि आप मतलब हिम्मत करे रखिए, आप अपने जो ख्वाब हैं उनके साथ डटे रहिए, अंत में सफलता आपको मिलती है। तो ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी रही, और एक अच्छे आदमी के साथ, एक अच्छे इंसान के साथ जिसने बहुत मेहनत की है, वो सही काम हो रहा है। क्योंकि कुछ गेंदें तो वो ऐसी डाल रहे हैं जो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल है। बीच में लूज बॉल्स भी डालते हैं, थोड़ा अनुभव कम है, पर जो बीच में उन लोग जो लूज बॉल्स के इर्द गिर्द जो डालते हैं वो कमाल की गेंदें हैं। उसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों को धूल चटा रहे हैं, एंड इट्स अ हार्टनिंग साइड। जैसी कहानी आप सिराज के बारे में बता रहे हैं, वैसी कहानी कुछ शार्दुल ठाकुर की भी है, वही हमारे दूसरे पॉइंट भी है। और ये लाइन है, तुला परत मानला रे ठाकुर, ये विराट कोहली ने फेमस करी। अब क्योंकि मुझे मराठी आती है तो मैं आपको बता दूं इसे क्या, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, मान गए गुरु तुम्हें ठाकुर, और वो फिर से मान गए, ये कहने का मतलब है आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। मैं शार्दुल की विकेट से ज्यादा वो एक लम्हे के बारे में आकाश आपसे बात करना चाहता हूं, जब वो कैच पकड़ते हैं। 5 विकेट उनके खुद हो सकते थे, लेकिन जो खुशी उनको ये हुई कि मेरे टीममेट को 5 विकेट मिले, वो दर्शाता है कि इस टीम का माहौल कैसा है इस वक्त। आई मीन वो भी ले सकता था 5 विकेट, पहली बार उनको भी 5 विकेट मिलती, लेकिन वो अपने दोस्त के, अपने साथी के प्रदर्शन में इतने खुशी में इतने खुश हैं कि वो अपनी विकेट के बारे में नहीं सोच रहे। और बहुत बढ़िया ये एक साइन है भारतीय क्रिकेट के लिए, ये ड्रेसिंग रूम का जो एनवायरनमेंट है रवि शास्त्री एंड कंपनी के लिए, कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस एनवायरनमेंट को इतना अच्छा बनाए रखने में, और गेंदबाजी भी अच्छी की है। तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट कि वो जो 4 विकेट चटकाए हैं, बाउंसर से भी चटकाए हैं, वो स्विंग करवा के भी चटकाए हैं,
इनके पास वो जो लड़ने का जो जज्बा है ना, वो हम्म। बहुत मजेदार है देखने में। आखिरी पॉइंट का रुख कर रहे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में आकाश मैंने कहा था कि गाबा में घमासान होगा। कहीं गाबा में आपको थोड़ी घबराहट तो नहीं हो रही? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत लोग सिडनी से तुलना करेंगे कि वहां बचा लिया, यहां भी बचा सकते हैं। लेकिन ये बात माननी होगी कि यहाँ जो परिस्थितियां हैं, जो यहाँ की पिच है वो अलग है। इतना बड़ा क्रैक नजर आ रहा है, यहाँ ज्यादा उछाल भी है। तो क्या इस चुनौती से निपट पाएगी भारतीय टीम? ये ऑस्ट्रेलिया ने जो बहुत लेट डिक्लेयर किया, उसके चलते अब शाम का कुछ सेशन भी चला गया, जहां पे आप शायद 1-2 विकेट लेकर जाते तो शायद और कॉन्फिडेंट रहते। अब अगर आप वहां पर थोड़ा-थोड़ा समय बिताते जाएँगे, तो मुझे तो लगता है भारतीय टीम बचा लेगी। लड़ाई-झगड़ा होगा, थोड़ा-सा जान यहाँ पर आएगी, हलक में अटकेगी, लेकिन अभी तक जो भारतीय टीम ने इस दौरे पे करके बताया है ना, एक दिन और करके बताएगी। और एक बात तो तय है, जीत चाहे ये टीम डिजर्व ना करे इस समय, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में भारत से आगे चल रही है लगातार, पर हार इस टीम को मतलब ये इनके भाग्य में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डिजर्व नहीं करते हैं हारना। आप ड्रॉ की बात करें, हार की बात करें, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा तीनों नतीजे मुमकिन हैं। हालांकि भारतीय जीत इस वक्त सबसे कम चांसेस उसके लग रहे हैं, लेकिन आपको लगता है ये भारतीय टीम जा सकती है? क्योंकि 300 से ज्यादा रन आखिरी दिन पर बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर कई लोग ये भी कहेंगे कि भाई हमारे पास रोहित शर्मा है, ऋषभ पंत है, अप्रोच क्या होनी चाहिए? जिसको जो आता है वो काम करे। मुझे तो लगता है कि अपना नेचुरल गेम खेलने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, पर अग्रेशन को थोड़ा-सा टेपर डाउन करना ज़रूरी होगा, क्योंकि सच ये है कि वेदर कह रहा है कि शायद फ़ोरकास्ट है कि थंडरस्टॉर्म्स आएँगे, और आपके पास उतने बल्लेबाज नहीं हैं, और 300 रन आखिरी दिन बनने के चांसेस मतलब इट्स लाइक 1 इन अ मिलियन। तो आसान काम आप करने नहीं जाने वाले हैं, तो फिर सिर्फ वो कहते हैं ना कि जो अपनी जो सोचने की क्षमता है, उसके साथ ज़रूर जुड़े रहिए, और उस अंदाज़ में आप अपने खेल को थोड़ा-सा मोल्ड कर लीजिए। खिलाड़ियों की सोचने की जो क्षमता है वो तो अलग है। मैं बतौर फैन ही बात कर सकता हूँ। इस वक्त थोड़ा-सा समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कन्फ्यूजन सा है, क्योंकि एक तरफ कहता है एज़ अ भारतीय फैन बारिश हो जाए बचा ले, लेकिन एक बतौर क्रिकेट फैन आप चाहते हैं कि एक मुकाबला हो, आखिरी दिन का खेल देखने को मिले, वो टक्कर हो दोनों टीमों के बीच, जिसने इस सीरीज़ को इतना रोमांचक बनाया है। आकाश, बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट ज़रूर देखने को मिले और फिर हम बात करें 5वें दिन के बाद सीरीज़ के अंत पे। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे।